आज की वीडियो के अंदर आपको इस तरह लोगो बनाने का तरीका सिखाऊंगा और वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि ये फ्रेम किस तरीके से कहाँ से डाउनलोड किया गया है और इसके अंदर जो फ़ोटो इस्तेमाल किया गया वो कहाँ से डाउनलोड किया गया है और भी इसमें एक तीर का भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी मैंने कहाँ से लिया है। तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिए और एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर कम से कम हिजाब लिख दीजिएगा, ताकि अगर कोई सर्च करे हिजाब लिखकर तो मेरी ये वीडियो भी उसके सामने आ जाए। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए आपको पिक्सेल लैब यूज़ करना है, तो पिक्सेल लैब को इंस्टॉल कर लेना है, वरना आपके पास हो तो इसे ओपन कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे एक बीच में जो देख रहे हैं शेप का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन है, इसको बिल्कुल इधर कर देना है। फिर यहाँ पे ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है और फिर उसके बाद स्ट्रोक विड्थ को बिल्कुल फुल कर देना है और इसको इस तरीके से छोटा कर देना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके बाहर निकल जाना है। अब इसको यहाँ पे बड़ा करना है। इसको बड़ा करने के बाद इसको बीच में कर लेना है। बीच में करने के लिए ऊपर जाल के ऊपर पहले क्लिक करना है और नीचे यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये इस तरीके से आप इसको बीच में सेट कर लीजिए। बीच में सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया। लिखने के बाद अब इसकी तहरीर को बदलना चाहते हैं, इसके फ़ॉन्ट को बदलने के लिए आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके अंदर जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहे वो आप यहाँ से ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसको आप बड़ा करना चाहें तो हल्का बड़ा भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक कर्व का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, इसके ऊपर क्लिक करके इसको हल्का सा इधर कर देना है और देख लेना है कि कहाँ पर किस तरीके से आप इसे सेट करना चाहते हैं, उसी एतबार से आप यहाँ पे इसको सेट कर दीजिए। तो इतना मैंने घुमा दिया है, तो इस तरीके से यहाँ मुकम्मल हो गया है। अब आपको इसी को फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब इसके अंदर नीचे कुछ भी लिखना चाहे वो आप लिख लीजिए। तो ये मैंने नीचे यहाँ पे लिख लिया। अब इसको फिर आपको उल्टा करना है, तो इसके लिए फिर आपको कर्व वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसको इधर कर देना है, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा। तो इसको मैंने हल्का सा छोटा करके सेट कर दिया है। तो इसी तरीके से आप जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद आपको यह बीच में इसी के ऊपर क्लिक रखना है और यहाँ पे देखिए इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक फ्रेम आपको निकाल लेना है। तो ये सब मैं डाउनलोड करके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से डाउनलोड किया जाएगा, कहाँ से किया जाएगा। तो इसको इस तरीके से निकालने के बाद अब इसको हल्का सा बड़ा कर दीजिए और इसके किनारे इसको सेट कर दीजिए। लेयर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ जो आपने जो कुछ भी लिख रखा है और इसको ये तीनों को आपको मिलाना है। उसके लिए नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद इन दोनों के ऊपर, तीनों के ऊपर आप इस तरीके से निशान लगा दीजिए और फिर उसके बाद नीचे आपको डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये तीनों यहाँ पे मिल चुका है। जब ये तीनों मिल जाए तो अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का ऑप्शन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको ये देख रहे हैं यहाँ पे टॉलरेंस का जो ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको 30 पे कर देना है। तो ये मैंने 30 पे यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद ये बिल्कुल बीच का साफ़ हो चुका है। अंदर जो भी कलर देना चाहें वो पहले आप कलर दे दीजिए। तो कलर के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये कलर वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसे इनेबल कर दिया। अब मैं इसके अंदर एक हरा कलर इस तरीके से दे रहा हूँ। तो आप जो भी कलर देना चाहें वो पहले दे दीजिएगा। ये कलर देने के बाद अब आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको इन दोनों को मिलाना है। तो पहले आपको कलर देना, उसके बाद मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों के ऊपर निशान लगा दीजिए और फिर उसके बाद नीचे डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ओके के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये इस तरीके से दोनों मिल चुका है। नीचे जो भी कलर देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको स्क्वायर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कलर वाला ऑप्शन मुंतखब करना है। तो पहले कलर वाले के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर उसके बाद नीचे जो कलर देना चाहते हैं दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद दे दिया है, के ऊपर क्लिक करके इसे लॉक कर दीजिए। उसके बाद इसको हटा दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो भी फ़ोटो देना चाहते हैं वो फ़ोटो आप दे सकते हैं। तो ये भी मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, तो एक फ़ोटो को मैं यहाँ पर निकाल ले रहा हूँ। अब उसके बाद इसको आपको गोल करना है। उससे पहले आपको ये जो देख रहे हैं नीचे एक एक लिखा हुआ है, पहले इसको आप
को चूज़ कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको एक गोलाई का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको एक सही का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो ये इस तरीके से गोल हो चुका है। तो इतना पे मैंने यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा बड़ा कर दिया है ताकि ये बिल्कुल नीचे चला जाए। और उसके बाद मैं इसको बीच में कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद इसको टू बैक के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो ये बिल्कुल बीच में सेट हो चुका है। अब उसके बाद अगर आप इसे चाहते हैं पीएनजी में डाउनलोड गैलरी के अंदर हम सेव करना, तो नीचे स्क्वायर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पीएनजी में हो जाएगा, यानी नीचे का बैकग्राउंड साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसे आप गैलरी के अंदर सेव करना चाहते हैं तो शेयर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब उसके बाद अल्ट्रा को सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी कर देना है। तो गैलरी के अंदर ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर रहे, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट के अलावा कोई कलर आपको चूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद कलर इस तरीके से दे दिया है। तो जो कुछ यानी फ्रेम वगैरह जो कुछ मैंने इसके अंदर डाला है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधे आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको बस उस फ़ोटो के ऊपर थोड़ी देर इस तरीके से हाथ रखना है। नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। बस यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये आपके गैलरी के अंदर पहुँच जाएगा। उसके बाद आप इसको उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि और भी नई नई चीज़ें, नई नई वीडियो आपके पास पहुँचती रहे।